हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर सेकंड बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया कि किस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम क्या होता है। अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप गलती कर रहे हो, तो पहले वो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, देन उसके बाद ये वाला लेक्चर स्टार्ट करना। तो ये वाला लेक्चर अगर आप अभी देख रहे हो तो हमें आज कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स। जो सिंपल इंटरेस्ट पर एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स मीन्स अगर कोई सर्टेन प्रिंसिपल है वो इतने टाइम्स होते हैं इतने टाइम में, तो कितने टाइम्स कितने टाइम में होएगा। तो आप बोलोगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, मैं कहता हूं कि कोई सर्टेन प्रिंसिपल है, कोई सर्टेन प्रिंसिपल है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, वो डबल होता है, डबल्स, वो डबल होता है इन 5 इयर्स, इन 5 इयर्स, इन 5 इयर्स। तो फिर मैं आपसे क्या क्या पूछ सकता हूं तो पहले अगर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब बेटा सिंपल सा है कि अगर कोई प्रिंसिपल है एक, अगर कोई प्रिंसिपल एक है तो वो 5, वो क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। या अगर हम इस तरीके से कहेंगे कि अगर कोई प्रिंसिपल 100 है तो वो क्या हो रहा है, 200 हो रहा है। और कितने टाइम में हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 इयर्स में हो रहा है, 5 इयर्स में हो रहा है। ओके, तो अब आप यहां पे अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे तो आप बताओगे कि सर 5 सालों में इस पे इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि 100 तो अपने आप में क्या था, ये 100 जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है प्रिंसिपल। और ये जो 200 है ये क्या है, तो आप बोलोगे सर दिस इज अमाउंट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 सालों में यहाँ पे जो ये 100 है ना बेटा, 100, तो ये 100 क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट बेटा, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो 5 साल में 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट लगा, तो 1 साल में 20 रुपए लगा होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 20% है। लेकिन मैं आपसे क्या क्या पूछ सकता हूं, तो वो मैं आपको, वो आप मुझे बताइए। मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि कोई प्रिंसिपल डबल हो रहा है 5 सालों में, ठीक है, सो 3 टाइम्स कब होगा, 3 टाइम्स कब होगा, 4 टाइम्स कितने साल बाद होगा, 10 टाइम्स कितने साल बाद होगा, 10 टाइम्स कितने साल बाद होगा। इसी तरीके से मैं आपको कहूंगा कि 21 टाइम्स, 21 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा, 21 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूं, अलग अलग सवाल पूछ सकता हूं। फिर मैं आपको टाइम भी पूछ सकता हूं एंड सिमिलरली मैं आपसे रेट भी पूछ सकता हूं। ठीक, तो अब आप इस चीज को थोड़ी सी गंदी नजर से देखकर समझने की कोशिश करना। मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल 1 से 2 हो रहा है या 100 से 200 हो रहा है 5 सालों में, ठीक है, यानी कि 5 सालों में जितना प्रिंसिपल है उतना ही इस पे इंटरेस्ट लग रहा है 5 साल में। ठीक, तो 3 टाइम्स कब होगा, 3 टाइम्स कब होगा, यानी कि यहाँ पे सिंपल सा मेरा मतलब है कि 100 से 300, 100 से 300 कब होगा, 100 से 300 कब होगा। अब आपको पता है कि यहां पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है 200 रुपए, कितना लग रहा है, 200 रुपए लग रहा है। इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 200 रुपए लग रहा है। ठीक है, 100 से 300 हो जाएगा, दैट मीन 100 हो गया, प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट 300 है, दैट मीन इंटरेस्ट 200 है। अब देखो 100 रुपए इंटरेस्ट लग रहा था 5 साल में, तो 200 लग रहा होगा 10 इयर्स में। तो इसका आंसर आप बोलोगे सर 10 इयर्स में ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स कितने टाइम में होगा, आप बोलोगे सर 10 इयर्स में होगा। इसी तरीके से दूसरा एक क्वेश्चन मैंने पूछा आपको कि 4 टाइम्स कब होगा। ठीक है, तो अब आपने ऊपर पता है आपको 5 साल में 100 चढ़ रहा है, तो यानी कि 100 से 400 कब होगा, 100 से 400 कब होएगा, 100 से 400 कब होएगा, जब 300 इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, जब 300 इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा। अब 5 साल में 100 इंटरेस्ट, तो 300 कितने में, आप बोलोगे सर 15 इयर्स, 15 इयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से अब आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कहूंगा 20 टाइम्स, ये 20 टाइम्स यानी कि ये हुआ होगा 100 से ये 21 टाइम्स है, दैट मीन 100 से 2100, 100 से 2100 हुआ होगा। यानी कि इंटरेस्ट कितना चढ़ा होगा, आप बोलोगे सर 2000। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि 100 तो 5 सालों में 100 रुपीज, या अगर रुपीज में मानेंगे यूनिट्स में मानेंगे तो 100 यूनिट्स या 100 रुपीज को चढ़ने में 5 साल लगते, तो 2000 को लगे होंगे कितने,
आप बोलोगे सर 5 × 20, तो 5 × 20 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स 100 ईयर्स, 100 ईयर्स। मुझे उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहता है a sum doubles in 7 years at simple interest. In how many years will the sum become 5 times the original sum? ओके कहता है कि कोई सम है वो क्या होता है, डबल होता है 7 सालों में, डबल होता है 7 सालों में। या तो आप इसको इस तरीके से करो कि एक होता है 2, देखो एक से ये सम होता है 2, कितने ईयर्स में, 7 ईयर्स में, 7 ईयर्स में। अब 7 ईयर्स में देखो एक इंटरेस्ट लगा है ना, 1 से 2 हुआ 7 साल में, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताइए 1 से ये 7 कब होगा, 1 से ये सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 5 टाइम्स, यानी कि 1 से 5 कब होगा, 1 से 5 होगा जब 4 इस पे इंटरेस्ट लगेगा। अब 1 की यूनिट 7 ईयर्स है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर कितना टाइम लग जाएगा। देयरफॉर देखो भाई साहब, एक एक इंटरेस्ट लगने पे 7 साल लगे, ठीक है। तो 4 इंटरेस्ट लगने पर कितने लगेंगे, आप बोलोगे सर 28 ईयर्स। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 28 ईयर्स। हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, आप 100 मान के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। और ठीक है, कोई प्रिंसिपल था वो डबल होता है, यानी कि वो हुआ होगा 100 से 200, 100 से हुआ 200, कितने टाइम में हुआ, कितने टाइम में हुआ, आप बोलोगे सर 7 ईयर में हुआ। और इंटरेस्ट कितना लगे यहाँ पे, आप बोलोगे सर 100, ठीक है, आप बोलोगे सर 100, राइट। तो अब बोलते यही प्रिंसिपल अगर हमने करना होगा कितने, 5 टाइम्स, यानी कि 100 से होना होगा 500, 100 से होना होगा कितना, 500। तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट यहाँ पे 400 लगेगा, 400। अब 100 इंटरेस्ट लग रहा था 7 साल में, तो 400 लगेगा, आप बोलोगे सर सीधा हम बोलेंगे 28 ईयर्स में, 28 ईयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ऐसे भी अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। कहता है at certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of simple interest? ठीक है, कहता है कि कोई सर्टेन सम है वो 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ होता है 20 ईयर्स में, ठीक है। यानी कि कोई, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है कि कहता है कि अगर कोई सर्टेन सम है 100, वो होता है 300, कितना होता है, 300 होता है। और कितने टाइम में होता है, आप बोलोगे सर 20 ईयर्स में होता है, कितना, 20 ईयर्स में होता है। तो अब आप देखो 20 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, 100 से 300, यानी कि 20 ईयर्स में 200 इंटरेस्ट लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग सर हाँ जी लगता है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कहता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, डबल इसका होना है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। यानी कि अब होना होगा इसको 100 से 200, कितना होना होगा, 100 से होना होएगा 200। तो अब आप देखो इंटरेस्ट कितना लग रहा है, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 200 है, दैट मीन्स इंटरेस्ट इज 100 रुपीज, इंटरेस्ट इज 100 रुपीज। अब हमने ऊपर देखा कि 200 इंटरेस्ट लग रहा था 20 साल में, तो 100 इंटरेस्ट कितने लगेगा, तो आप बोलोगे सर 10 ईयर्स में लगेगा। तो 10 ईयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो बंद करो और भाग जाओ यहां से, ठीक है। फिर आपको दुनिया की कोई ताकत मैथ्स नहीं समझा सकती, सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ। A certain sum of money becomes 4 times in 12 years when invested at simple interest. In how many years will it become 10 times of itself at the same rate? बस सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाएंगे, क्वेश्चन को फोड़ देंगे, है ना। कहता है कोई सर्टेन सम है 4 टाइम्स होता है 12 ईयर्स में, यानी कि ये 100 से होता है 400, 100 से होता है 400, कितने टाइम में, 12 ईयर्स में। यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है 300, और कितने टाइम में लग रहा है, 300 इंटरेस्ट लग रहा है 12 ईयर्स में, कितना, 12 ईयर्स में। ओके, अब हमसे पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 10 टाइम्स, यानी कि 100 से इसको होना है 1000, कितना, 100 से इसको होना है 1000। तो इंटरेस्ट कितना लगना है, आप बोलोगे सर 900, ठीक है, 900। तो टाइम कितना लग जाएगा बेटा, अब देखो
300 का 3 टाइम्स 9 से 12 का 3 टाइम्स होगा 36 ईयर्स। तो 36 ईयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कितना टाइम लग जाएगा? 36 ईयर्स। 36 बोले तो ऑप्शन डी। समझ में आया कुछ? मगज में आया कुछ? अगर ऐसे निकालना नहीं आता फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर जी 300 लग रहा है, यानी कि 12 में 300 लग रहा है, ठीक है, तो 900 कब लगेगा? 900 कब लगेगा? तो इस तरीके से भी आप इसको टाइम निकाल सकते हो। ये 12, देखो 300 इंटरेस्ट चला 12 साल में, 12 ईयर में, 300 12 ईयर में, तो 900 कितने ईयर में? तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये जाएगा 3 टाइम्स, सो 3 इंटू 12 मीन्स 36 ईयर्स। 36 ईयर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और यहां पर भी सोच कर ही, देखते ही निकाल सकते हो। बात आई समझ? आप लोग सर हाँ जी समझ में आ रहा है, लेकिन मगज में नहीं आ रहा है। चलिए, एक और टाइप बनता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से, यानी कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट होता है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट होता है, कुछ होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है ना। तो चलिए जी, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं आपको कहता हूं कि कोई सर्टेन प्रिंसिपल है, कोई सर्टेन प्रिंसिपल आपके पास है, वो अमाउंट होता है, अमाउंट टू 2 टाइम्स, अमाउंट टू 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। वो अपने आप का क्या होता है? दुगना होता है, 2 गुना होता है। कितने साल में? इन मैं लिखूंगा 5 इयर्स, कोई भी टाइम में लिखूंगा 5 इयर्स। मैं आपसे पूछूंगा फाइंड फाइंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा तो क्या है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करो, और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई सर्टेन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, तो हम मान लेंगे कोई, सपोज कोई प्रिंसिपल है 100 रुपीज का। कहता है वो डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ होता है, यानी कि अमाउंट होता है वो डबल। यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये हमारे पास अमाउंट है, ठीक है। यानी कि 100 होता है, कितना होता है? 200 होता है। 100 200 होता है 5 इयर्स में। कितने सालों में? 5 सालों में। 5 सालों में ये 200 होता है। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपने बताना है। तो अब आप बताओगे यहां पे कि सर हम तो इजीली यहां पे बता सकते कि ये यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट जो इस पे चढ़ा, तो वो कितना चढ़ा? 100 हो गया 200। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, दैट मींस इंटरेस्ट यहां पे 100 लगा होगा, 100 लगा होगा। और ये कितने सालों में लगा होगा? ये कितने सालों में? आप बोलोगे से इन 5 इयर्स, तो 5 सालों में लगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? तो 1 साल में कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर आपको निकालना होता है। 5 सालों में 100, तो 1 साल में कितना? आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 100 डिवाइड बाई 5, 100 डिवाइड बाई 5, यानी कि टोटल इंटरेस्ट को या टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? आप बोलोगे सर 20%, 20%। ये अब आपने सीखा, ये अब आपने सीखा। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि ट्रिक क्या होती है, ट्रिक क्या होती है, तो आप बोलोगे सर सिंपल सा इसका ट्रिक हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका सिंपल सा ट्रिक हमने समझ में आ रहा है कि क्या करना है। टोटल टोटल इंटरेस्ट को, टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम क्या है? ईयर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो वही आपको क्या निकलेगा? रेट परसेंटेज आप इस तरीके से निकाल सकोगे, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर आपको निकल के आ जाएगा। अब आपने समझा कि ना कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ जी। तो फर्दर हम देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है सम ऑफ रुपीज 1000 बिकम्स 1500 इन 5 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट परसेंट पर एनम। बस कुछ नहीं करना है, जस्ट हमने चीजों को ऑब्जर्व करना है। देखो कोई सम था हमारे पास, कितना था? 1000 रुपए था, और वो अमाउंट होता है, कितना होता है? आप बोलोगे सर 1500 होता है, 1500 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितना लगा, तो आप बोलोगे सर 500 रुपए लगा होगा। क्यों? 1000 जमा 500 इज इक्वल टू 1500,
ओके, तो ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है, ये आपके पास क्या है, अमाउंट है, ये आपके पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था। अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा है तो खुद को एक थप्पड़ मारो और मुर्गा बन जाओ अभी, ठीक है। तो आपको अगर मैं बताऊंगा एस आई इन 1 ईयर, एस आई इन 1 ईयर, एस आई इन 1 ईयर, अगर मैं 1 साल का इंटरेस्ट बताऊंगा, क्योंकि ये जो 500 है, ये जो 500 एस आई ये लग रहा है, तो ये कितने टाइम में लग रहा है, ये कितने टाइम में लग रहा है, आप बोलोगे सर 5 सालों का, ये तो 5 ईयर्स का इंटरेस्ट है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, आप बोलोगे सर 500/5, 500/5 मीन्स 100 रुपीज, कितना, 100 रुपीज, ये 1 साल का इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं आपसे बताऊं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं आपसे बताऊं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमसे पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी व्हाट, तो आप बोलोगे सर 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगा, वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगा, 100, और किस पे, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 1000 है, 1000 है। तो 1 साल पे इंटरेस्ट 1000 पे, 100 1000 पे, तो 100 पर कितना, तो परसेंटेज में इस तरीके से निकाला जाता है ना, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो वो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, वो 10% आ जाएगा। एंड इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ना बकार लोगों, क्योंकि आपको समझ में एक बार आता नहीं है, तो इतना इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और हम करेंगे डायरेक्ट, क्या करना है, देखो भाई साहब, अगर मैं बताऊंगा टोटल एस आई कितना है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर अगर प्रिंसिपल 1000 है, अमाउंट 1500 है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है 500 रुपए, डिवाइडेड बाय करेंगे 1000, यानी कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, इन परसेंटेज मैं बता रहा हूं, इनटू करेंगे 100, तो आप बोलोगे सर 50%, 50%, ठीक है। और ये 50% क्या है, 5 ईयर्स में, और ये 50% कितने सालों में, 5 ईयर्स में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 5 ईयर्स। तो रेट क्या होता है, रेट, रेट परसेंटेज क्या होगा, वो तो 1 साल के हिसाब से होगा। तो आप बोलोगे सर 50% अगर 5 सालों में, तो 1 साल में होगा 50/5, यानी कि वो कितना होगा, वो होएगा 10%। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को देख सकते थे। दोनों केसेस में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कि मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए। चलिए ये वाला बनाओ, कहता है a certain principal amounts to 2 times of itself in 5 years, find rate of interest। तो मुझे पता है कि 100 हुआ होगा कितना, 200, ठीक है। तो चढ़ा कितना, यहाँ पे 100 चढ़ा, कितने सालों में, 5 सालों में, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, आप बोलोगे 20/100, इंटू करेंगे 100 मीन्स 20% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 10,000 becomes 23,000 in 10 years at simple interest, find rate percentage। तो रेट परसेंटेज हमने निकालना है। तो मुझे पता है कि हमारे पास 10,000 रुपए है, वो हुआ कितना, 23,000 रुपए, ठीक है, 23,000 रुपए। तो कितना चढ़ा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 13,000, 13,000, 13,000, और कितने टाइम में, आप बोलोगे सर 10 ईयर्स में। तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगा, तो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट परसेंटेज इन 1 ईयर, 10 से मैंने डिवाइड किया ना, तो आप बोलोगे सर 1300 इंटरेस्ट लगा, और कितने पर, 10,000 पर, 10,000 पर, इंटू करेंगे 100, इंटू करेंगे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो 13% इज द करेक्ट आंसर, 13% इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया ईयरली। अगर हमने हाफ ईयरली निकालना होगा, ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली। अगर हाफ ईयरली निकालना होगा, अगर हाफ ईयरली निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस 13% का आधा हो जाएगा, 13% डिवाइड बाई 2 दैट इज 6.5%। यह हो गया हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी फटाफट। तो इस तरीके से ये अप्रोच आपके पास एग्जाम में होना चाहिए। A certain sum amounts to 3 times of itself in 8 years, find rate of interest per annum। बस कुछ नहीं करना है। तो हमें पता है 3 टाइम्स होता है, यानी कि 100 से हुआ होगा कितना, आप बोलोगे सर 300। तो कितना चढ़ा, आप बोलोगे सर 200 चढ़ा, और कितने साल में चढ़ा, 8 साल में चढ़ा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा काटोगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, क्योंकि बेस वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 100 है, ठीक है। 100 के टर्म्स में हम परसेंटेज निकाल दें, तो हम पहले 100 ही मानते हैं,
हम पहले ही 100 ही मानते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज निकल के आता है। तो कितना हो गया, 8 दूनी 16 और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, 25% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। इस तरीके से इतना ही आपको एग्जाम में करना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन। A sum of money becomes 7/5 of itself in 8 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum is, बस कुछ नहीं करना है, 7/5 मतलब 5 से हुआ होगा 7, 5 से हुआ होगा 7। तो मैं कह रहा हूं कि 500 से अगर हम 700 मान लेंगे तो वो भी कोई गुना नहीं है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट यहाँ पे 200 लग रहा है, और कितने टाइम में लग रहा है, 8 ईयर्स में लग रहा है, टाइम इज 8 ईयर्स, 8 ईयर्स में लग रहा है, ठीक है। तो 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट इन 1 ईयर। तो कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे सर 25, 25 ये क्या है, ये है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन 1 ईयर, ये है इंटरेस्ट इन 1 ईयर। तो अब आप यहाँ पे नहीं लिखना कि 25% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये 25 यूनिट्स है। क्यों, क्योंकि हमें बेस वैल्यू इस वक्त 100 नहीं, यहाँ पे 500 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है, रेट परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, तो आप बोलोगे सर 25 इंटरेस्ट लग रहा है किस पे, 500 पे, प्रिंसिपल पे, इंटू करेंगे 100, इंटू करेंगे 100, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5%। 5% is the rate of interest, and this is the correct answer for this question, that is option first, option A. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी फटाफट मेरे साथ बनाओ, और फिर हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years एंड 4 years डिफर्स बाय ₹42, द सम इज। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन गलत क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। ओके, कहता है सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, ठीक है। तो कितना है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन 3 साल के लिए एक बारी हम लेते हैं और दूसरी बारी हम 4 साल के लिए लेते हैं, और डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का 42। तो मैं लेता हूं यहां पे SI1, और मैं लेता हूं यहां पे SI2, ठीक है। ये क्या है, इंटरेस्ट। यहां पे आप देखो पहली बार रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% 3 साल के हिसाब से, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप बोलो सर 15%। और फिर दूसरी बार 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल के लिए, तो आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट 5 चुके 20%, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप देखो कितना है, तो आप बोलोगे सर 5%, 5% डिफरेंस है। और यही डिफरेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, बोलता है डिफरेंस है 42 रुपीज, डिफरेंस है 42 रुपीज का। तो सम कितना होता है, सम होता है 100%। सो देयरफॉर हम कहेंगे सम विल बी व्हाट, तो आप बोलोगे सर अगर 42 रुपए बराबर है 5%, तो सम होता है 100%, सम होता है 100%। तो इस तरीके से अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो गया 0, और 42 का डबल होता है 84। तो 840 रुपीज इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज द सम, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। तो मैंने अब आपको क्या कहा कि सम क्या होता है, सम हमेशा होता है 100%। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, तो पता नहीं अब मैं आपको क्यों यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain sum becomes 3600 in 2 years and amounts to 4500 in 5 years. Find sum. कोई सम है, देखो बेटा क्या हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। कोई यहाँ पे ये सम है, यहाँ पे ये सम है, कहता है ये सम क्या होता है, ये 3600 होता है। ये क्या होता है, 3600 ये होता है, और कितने सालों में होता है, आप बोलोगे सर 2 ईयर्स में होता है, 2 ईयर्स में 3600 हो रहा है, यानी कि कुछ तो इस पे इंटरेस्ट लगा होगा, है ना। तो कहता है एंड अमाउंट टू 4500 इन 5 ईयर, और यही सम ये जो आपको सम है, यही अमाउंट होता है 5 सालों में कितना, अगर 5 साल बाद होगा तो अमाउंट होता है 5 साल बाद कितना, 4500 रुपीज, 4500 रुपीज, 4500 रुपीज हो रहा है। तो 2 साल में 3600 होता है, तो 5 साल में 4500 होता है। तो कुल मिलाकर हम कहते हैं यहां से यहां 5 साल लगे होंगे, दैट मीन्स यहां से यहां 3 साल लगे होंगे। तो 3 सालों में ये इतना हो रहा है, 36 से इतना। तो 3 सालों में आप देख रहे हो कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 900 रुपए बढ़ रहा है, कितना, 900 रुपए बढ़ रहा है, कितने सालों में, 3 सालों में, 3 सालों में 900 रुपए बढ़ रहे हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो 45 से 36 हो गए तो 900 रुपए।
तो 1 ईयर में, एक साल में कितना बड़ा होगा, तो आप बोलोगे सर 900 डिवाइड बाई 3 यानी कि 300 रुपीज। 300 रुपीज एक साल में बड़ा होगा। ठीक है, एक साल में बड़ा होगा 300 रुपीज। तो हमने सम निकालना है, तो सम कितना होगा, देखो यहां पे सम कुछ होगा तो एक साल में 300 बड़ा होगा, दूसरे साल में 3 साल बड़ा होगा, कुल मिलाकर कितना बड़ा होगा, तो 600 रुपये बड़ा होगा। तो सम कितना होगा, 3600 से 600 कम, यानी कि ये जो आपको निकालना होगा यही सम होगा, और ये कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। 3000 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो सम होगा बेटा कितना, 3000 रुपीज। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो और ज्यादा ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है a certain sum becomes 2 times of itself in 5 years, in how many years it will become 10 times of itself। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कराया था। तो कहता है कि 2 टाइम्स होता है 5 सालों में, 2 टाइम्स होता है 5 सालों में, यानी कि अगर सम है 100 तो ये 200 हो रहा है, 200 हो रहा है कितने टाइम में, आप बोलोगे सर 5 इयर्स में, 5 इयर्स में। अब 5 इयर्स में कितना चढ़ रहा है इस पे, आप बोलोगे सर 100 रुपये चढ़ रहा है। 100 रुपये चढ़ रहा है कि नहीं, आप बोलोगे सर हाँ जी चढ़ रहा है। कहता है कि 10 टाइम्स कब होगा, 10 टाइम्स कितने सालों में, यानी कि 100 रुपये कितना होना है, 1000 रुपये 10 टाइम्स होना है, और कितने टाइम में होगा, कितने टाइम में होगा। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो कितना चढ़ रहा है, आप बोलोगे सर 900 रुपये चढ़ रहा है, और 100 चढ़ रहा था 5 सालों में, 900 चढ़ेगा 5 × 9 मीन्स 45 ईयर्स में, 45 ईयर्स में। तो 45 ईयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 45 ईयर्स ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन उस पर है नहीं तो वरना मैं दिखाता आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन, a certain sum becomes 3 times of itself in 3 years, in how many years it will become 21 times of itself। बस कुछ नहीं करना है। कहता है कि कोई सर्टेन सम है, अगर वो 100 है तो वो 300 हो रहा है, वो 300 हो रहा है, और कितने टाइम में हो रहा है, 3 इयर्स में हो रहा है। यानी कि मैं आपको कहूंगा यहाँ पे 200 इस पे इंटरेस्ट लग रहा है, और कितने टाइम में लग रहा है, 3 इयर्स में लग रहा है, 3 इयर्स में लग रहा है। तो कहता है कि 21 टाइम्स ये कितने टाइम में होगा, यानी कि 100 अगर है तो ये इसको होना है अब 2100, कितना होना है, 2100 होना है, और कितने टाइम में होगा। अगर आप यहाँ पे गंदी नजर से देखोगे तो आप पहले इंटरेस्ट लग रहा था 200, अब यहाँ पे लग रहा है, कितना लग रहा है, 2000। 2000 अब यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो कितने टाइम से, आप बोलोगे सर 10 टाइम से, तो टाइम भी लगा होगा 10 टाइम्स, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, दिस इज नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना लगा होगा, 30 ईयर्स। 30 ईयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दिख रहा है कहीं पे, हाँ जी ऑप्शन थर्ड। तरीके बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ जल्दी। A sum of 400 rupees amounts to 480 in 4 years. What will it amount if the rate of interest is increased by 2%? ठीक है, कहता है कि 400 रुपये, 400 रुपये प्रिंसिपल है, तो ये अमाउंट होता है कितना, 480 रुपये, 480 रुपये ये बनता है 4 साल में। यानी कि मैं कहूंगा इस पे लग रहा है इंटरेस्ट टोटल 80 रुपीज, और कितने टाइम में लग रहा है, 4 इयर्स में लग रहा है। तो अगर 1 ईयर में निकालोगे एक साल का इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे सर एक साल में लग रहा होगा कितना, 20 रुपीज, 20 रुपीज। अगर मैं आपको बोलूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर 20 रुपीज इंटरेस्ट लग रहा है, 40 पे, 400 पे लग रहा है, तो 100 पे कितना, मीनस 5%। 5% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है, ट्विस्ट है। कहानी ये कहता है कि कितना ये अमाउंट होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हम बढ़ाएंगे, 2% बढ़ाएगी, यानी कि अब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो प्लस करेगी 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 7% होगा। ठीक है, तो 4 साल बाद कितना होगा, 4 साल बाद कितना होगा, तो आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स अमाउंट विल बी, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट विल बी कितना, 7% एक साल में, 4 साल में 28%, तो सिंपल इंटरेस्ट 28% होगा, लेकिन अमाउंट हमने बताना तो वो होगा 128%, 128% ऑफ व्हाट, 400। तो प्रिंसिपल का 20 से 20 खत्म हो जाएगी, तो 4 8 32 यूनिट डिजिट शुड बी 2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वो कितना हो जाएगा, ₹512।
ओके, तो अब आप देखो, अब आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि पहले इंटरेस्ट निकालते, वो आपको निकलता 112, तो इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल के साथ दैट इज 400 उसके साथ जोड़ते तो 512 आपको वैसे भी मिल सकता था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप यहां पे स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर थर्ड जो सिंपल इंटरेस्ट में बनता है। तो यहां पे हमें पूछा जाता है टाइम। पहले क्या पूछा जाता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो अब यहां पे पूछा जाता है टाइम। क्या पूछा जाता है, टाइम। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि टोटल इंटरेस्ट को रेट परसेंट से, यानी कि इंटरेस्ट परसेंट को रेट परसेंट से डिवाइड करो तो टाइम निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन एक है, कहता है कि प्रिंसिपल 1000 है, इंटरेस्ट 200 रुपए है। अगर मैं बताऊंगा इंटरेस्ट इन परसेंटेज, इंटरेस्ट परसेंटेज बताओगे, टोटल इंटरेस्ट, ये क्या है बेटा, ये है टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज। टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज अगर मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे सर वो है कितना, 200 रुपये इंटरेस्ट लगा है 1000 पे, 1000 पे, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ नहीं है, ये तो 20% है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। ठीक है, तो टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम अगर हम निकालना है तो टाइम निकलना होगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना है, आप बोलोगे सर 20%। ठीक है, और इस 20% को हम रेट परसेंट से डिवाइड करेंगे, रेट कितना है, आप लोग सर 5%। ठीक है, अब आप देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इन 20/5 इज 4 years, तो टाइम कितना लग जाएगा, 4 साल का टाइम लग जाएगा। इतना इजी सा, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो, अब आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, a sum of rupees 400 becomes 480 at 5% rate of interest per annum, find time in years। ठीक है, तो अब आप देखो बेटा कि मैं आपको कहूँगा अगर प्रिंसिपल कितना है तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल है 400 रुपये। अगर मैं आपको कहूँगा बेटा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इन रुपीज कितना है, वो कितना है इंटरेस्ट इन रुपीज, तो आप बोलोगे सर 480, अमाउंट से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप बोलोगे सर 80 रुपीज। तो इंटरेस्ट अगर मैं बोलूंगा परसेंटेज, अगर मैं इंटरेस्ट परसेंटेज में बोलोगे तो कितना है, तो आप बोलोगे सर 80 रुपए इंटरेस्ट लगा है, कितने पे, 400 पे लगा है, तो 100 पर कितना, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकल के ऐसे आ जाएगा, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, तो 80/4 मीन 20%। तो ये है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ये है 4 साल, सॉरी ये टोटल टाइम का सारे ईयर्स का इंटरेस्ट। लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स तो वो कितने होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स या हम कहेंगे टाइम, या हम कहेंगे टाइम, वो कितना होगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि टोटल इंटरेस्ट जो है परसेंटेज में, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करो। रेट क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट पर एनम, रेट पर एनम, रेट पर एनम कितना है, आप लोग सर 5%। तो 5% से हम यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 years। तो 4 years इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना आसान है बताओ, मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई शक। चलिए नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद मैं ये लेक्चर बंद करूंगा, इस तरीके से ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। बताइए, अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट आपको गिवन है, रेट भी आपको गिवन है, टाइम आपको निकालना है कि कितने टाइम में इतना हुआ होगा। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो कि इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे, इन दोनों का गैप, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 4000। तो इंटरेस्ट परसेंटेज अगर हम बताएंगे, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट अगर मैं बताओगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर टोटल इंटरेस्ट 4000 रुपये लगा है, और किस पे लगा है, तो आप बोलोगे सर 8000 पे लगा है, इंटू करेंगे 100 मीन्स, तो आप बोलोगे सर 50% टोटल इंटरेस्ट। तो टाइम निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है 50%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है 12.5%, 12.5%। तो ये कट जाएगा और टाइम आ जाएगा 4 years। 4 years इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि रेट को रेट से डिवाइड करना है, टाइम निकल के आ जाएगा 4 साल। ओके, तो अभी तक हर एक क्वेश्चन का आंसर 4 years ही आ रहा है, ये इत्तेफाक है और कुछ नहीं। चलिए प्रिंसिपल 8100, अमाउंट है 23100 एंड रेट है 6%, टाइम आपको निकालना है।
तो क्या करोगे, पहले हम देखेंगे एस आई इन रुपीज, एस आई इन रुपीज तो कितना है एस आई इन रुपीज। तो बोलोगे इन दोनों का गैप, 0 से 0 गया तो 0, 0 से 0 गया तो 0, और 1 से 1 गया तो 0, और 23 से 8 गई तो 15। यह है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको कहा होगा सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, यह है टोटल सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का नहीं, टोटल इतना लगा है। तो कितना लगा है, आप बोलोगे सर 15,000 लगा है, तो किस पे लगा है, 8100 पे लगा है, इंटू करेंगे 100, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट इन परसेंटेज आपको निकल के आए। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, एंड मुझे लगता है 9 से कट जाएगा, अगर 9 से नहीं कट रहा है तो किसी और से काटो। 3 इंटू 9 होता है 81, चलो 3 से ही काट लेते हैं, है ना। 3 इंटू 27 81 होता है, एंड 3 इंटू 50 150 होता है, और फिर 2 0 साथ में। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन में क्वेश्चन फंस चुका है, क्वेश्चन कैलकुलेशन में फंस चुका है। कितना है, 5000 डिवाइड बाई 27, 5000 डिवाइड बाई 27, 27। तो मैंने क्या बोला, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, तो इसको डिवाइड करेगी 6 से, किससे, 6% से। 6 यानी कि रेट को रेट से, जब आप इसको ए से डिवाइड करोगे ना, तो रेसिप्रोकल में चढ़ के इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो आप देखो इस तरीके से इसका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है मुझे लगता है नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये इससे कट ही नहीं रहा है, ये इससे कट ही नहीं रहा है, ये इससे कट नहीं जाएगा। ठीक है, अब फिर भी देखो, 3 दूनी 6, 3 नवे 27। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10,000 डिवाइड बाई 9, कितना आ जाएगा, 10,000 डिवाइड बाई 9। ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। चलो डाटा में इस क्वेश्चन का 1 मिनट में थोड़ा सा डाटा इसमें चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो आप ही बताइए क्या डाटा रखते हैं। चलो मैं अपने अकॉर्डिंग डाटा सेट करूंगा, तो अब आप इसको फिर बना लेना। यहाँ पे मैं रखता हूँ 8,000 रुपये, यहाँ पे मैं रखता हूँ 8,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे मैं रखता हूँ 12,000 रुपये, और यहाँ पे मैं रखता हूँ 5%। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्वेश्चन का डाटा पर भी डिपेंड करता है, तो हो सकता है जल्दी में मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो अब आप देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना चढ़ा है, आप बोलोगे सर 4,000 रुपये, यह है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज ये क्या है, टोटल, टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज वो कितना है। आप बोलोगे सर 4,000 इंटरेस्ट लगाया है कितने पे, 8,000 पे। ठीक है, 8,000 पे, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 2 0 से 2 0 खत्म, तो आप बोलोगे सर 50%, 50%। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए हम करते हैं टोटल इंटरेस्ट यानी कि 50%, उसको रेट पर ईयर यानी कि 5% से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स। 10 ईयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे रख लो, 10 ईयर्स, ये वाला इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा खुद ही इन चीजों को थोड़ा सा समझा करो। चलिए, अब लास्ट एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से मैंने लिया है, तो इसको आप जरा प्रैक्टिस करो। तो मैं फिर इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर लेता हूँ। चलिए, ये व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 9 ईयर्स एंड दैट फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, रेशियो हमने बताना है, रेशियो हमने बताना, हम बेसिक से भी बना सकते, लीजेंड रूल से भी बना सकते, बेसिक से भी बना सकते। बेसिक अगर हम देखेंगे, ये हो गया हमारा एस आई, और ये भी हो गया हमारा एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इनका रेशियो निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर, आप बोलोगे सर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, होता है कि नहीं होता है। और यहां पर भी आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आप बोलोगे सर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, इसलिए मैं बेसिक यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब आप देखो कि 100 से 100 कट जाएगी, क्योंकि ये चीज सेम है और हमारे पास प्रिंसिपल भी सेम है।
ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप देखो 12% पर annum है, यानी कि आर से भी ये आर कट जाएगा। और यहाँ पे टाइम क्या है, एक का टाइम है 9 ईयर्स, दूसरे का टाइम है 12 ईयर्स। तो टाइम है 9 ईयर्स, 9 ईयर्स एंड 12 ईयर्स, 12 ईयर्स। अब देखो ईयर से ईयर भी कट जाएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 3 चुका 12, तो ये इसका रेशियो निकल के आ जाएगा 3:4, ठीक है। ये इतना ही। अब देखो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में ऐसा आ जाएगा, तो आपको पता है जो कांस्टेंट चीजें होती है, जो कांस्टेंट होगी दोनों केसेस में, वो तो एट द एंड कटनी है, वो तो कटना है, तो उनको पहले ही काट दो, जो बाद में कटना है उसको पहले ही काट दो, खत्म, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो इनका रेशियो क्या होगा, इनके टाइम के रेशियो के हिसाब से, इनके टाइम के रेशियो। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम था, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 12% होता है, तब आप, तब क्या होता, अब फिर आप यहाँ पे रेट भी लेते टाइम भी लेते और दोनों को प्रोडक्ट करते, रेट टाइम दोनों को प्रोडक्ट करते। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेम थी और एक ही चीज अलग थी, वो थी टाइम। तो टाइम के हिसाब से इनका सिंपल इंटरेस्ट होएगा, ठीक है। एंड आंसर विल बी व्हाट, 3:4, 3:4 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, तो अभी तक आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट अब कंप्लीट हो चुका है 100%, ठीक है। क्वेश्चन के वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन के परसेंटेज वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं एग्जाम में, लेकिन टाइप ये होगा, पैटर्न ये होगा। अगर आपने अच्छे से किया होगा तो हर एक क्वेश्चन आप सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम में बना लोगे, नो मैटर अगर कैलकुलेटर आ जाएगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एंड नथिंग, ठीक है। तो अब आपको ऑनवर्ड्स क्या करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और किन क्वेश्चंस की, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है दबाकर। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो आप मार्क्स लाओगे और आप स्कोर करोगे, स्कोर करोगे। और कितना स्कोर करोगे, 100% स्कोर करोगे एग्जाम में, अगर आप मेरे तरीके फॉलो करते हो, मेरा हर एक अप्रोच आपको समझ आता है तो, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।